तो ईडी ने एक बार फिर से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को सम्मन जारी किया है। 27 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय जनाब को बुलाया गया है। वैसे इससे पहले आपको याद दिला दें कि 15 मार्च को ईडी का बुलावा आया था, लेकिन एक्का ने ईडी को पत्र भेजकर गुजारिश की थी कि विधानसभा सत्र चलने तक वो पेश नहीं हो पाएंगे और 24 मार्च के बाद उन्होंने कहा था कि वो जवाब देने के लिए तैयार है। वैसे एक्का पर आरोप है कि उनका नेताओं और नौकरशाहों के काले धन के निवेशक और राजदार विशाल चौधरी से घनिष्ठ संबंध है। हाल ही में बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बकायदा एक वीडियो क्लिप जारी किया था और आरोप लगाया था कि एक्का सरकारी फाइलें विशाल चौधरी के घर पर निपटाते हैं। वहीं पिछले साल 24 मई को ईडी ने विशाल चौधरी के अशोकनगर स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी और विशाल चौधरी ने अपना फोन कचरे में फेंक दिया था, जिसे ईडी ने जब्त भी किया था। इसकी जांच कई चौंकाने वाले ऑडियो वीडियो क्लिप सामने आए थे जांच में, जिससे जुड़े कई सवाल ईडी पूछ सकती है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर आज पूछेगा झारखंड कि आखिरकार एक्का के कितने राजदार। संत कबीर दास का एक दोहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये दोहा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रमुख सचिव राजीव अरुण एक्का पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एक्का को ईडी ने दूसरा समन जारी कर पूछताछ के लिए 27 मार्च को तलब किया है। इससे पहले 15 मार्च को एक्का को पूछताछ के लिए तलब किया गया था, जिस पर उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर विधानसभा सत्र चलने का हवाला देते हुए 24 मार्च के बाद बुलाने का आग्रह किया था। अब सत्र के बाद ईडी ने उन्हें तलब किया है। माना जा रहा है कि ईडी की तरफ से इस पूछताछ में एक्का से कई ऐसी जानकारियों के बारे में पूछताछ हो सकती है जो सरकार के करीबी माने जाने वाले विशाल चौधरी से ईडी को मिली है। एक तरफ जहां जांच की आंच में एक्का फंसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी सदन के अंदर और बाहर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और एक्का के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है। भ्रष्टाचार नियोजन तो एक बड़ा विषय है ही है, उसको हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से पूरा का पूरा झारखंड खोखला हो गया है। दीमक की तरह चाट लिया है भ्रष्टाचार ने, और यह जो भ्रष्टाचार है वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के संरक्षण के द्वारा हो रहा है। आप सब जानते हैं कि कोयला, बालू, खनिज संपदाएं जो लूटी जा रही हैं उसमें किनका संरक्षण प्राप्त है। तो उन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब विशाल चौधरी नाम के एक दलाल के घर में जाकर और फाइलों को निपटारा करते हैं फाइलों की, तो ऐसे में सांच को आँच कहाँ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी सरकार से हम जवाब चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां राज्य सरकार इस मामले में कोई भी ठोस जवाब देने से बचती नजर आ रही है, तो सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के कोटे से भी मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले में पूर्ववर्ती सरकार को ही आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना साधा है। जो हाथी उड़ाया गया वो सदाचार था। जो टॉफी और क्या का लूट हुआ वो सदाचार था। कंबल का लूट हुआ सदाचार था। तो वो भ्रष्टाचार खा गया चूहा वो सदाचार, और बाद बाकी भ्रष्टाचार। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अरे विपक्ष को तो मालूम है कि सीबीआई ईडी उसका तोता है, वहाँ तोता तक ले जाके कटाना चाहता है। बहरहाल राजीव अरुण एक्का पर लगे आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। इसमें झारखंड हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है और जांच आयोग को 6 महीने में जांच पूरे करने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
जांच आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मामले में ईडी की जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो इक्का हाजिर हो ईडी के सामने, अब राज खुलेंगे क्या? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तीनों खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर। प्रतुल सहदेव बीजेपी के सबसे तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। सुशांतो मुखर्जी मार्क्सिस्ट के नेता हैं। आप तीनों धुरंधर एक साथ। तो शुरुआत तिवारी जी आप ही से करना चाहूंगा। कुछ परेशान लग रहे हैं आप, कैसे हैं आप? नहीं, बहुत वेरी फाइन। आज कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं चावला साहब, सवाल ही नहीं उठता। कहीं मुझे देखकर तो परेशान नहीं हो गए? जी नहीं, मैं जो ही सुना कि आज तिलक चावला एंकर हैं, मैंने प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि कल सोनी साहब थे और कल से पहले भी उनसे मेरी शिकायत थी। मैंने इंडिया वॉइस को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। हाँ। कि मुझे जितना समय आप बोलने के लिए आमंत्रित करें, बीच में छेड़छाड़ न करें। अच्छा, मुझे बोलने दें। चलिए तिवारी, अपना पक्ष रखने दें। चलिए मैं क्या बोलता हूँ। चलिए आपको पूरा मौका मिलेगा। सब हमारे सहयोगी हैं, जो साथी हैं, आपको पूरा मौका देंगे। तिवारी जी, ये ईडी ने बुलाया है, परेशान आप क्यों हो रहे हैं? इक्का साहब को बुलाया, आप लोग परेशान हो रहे हैं, चक्कर क्या? आपका तो कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? चावला साहब परेशान नहीं है। हाँ। यदि राजीव अरुण एक्का जांच के क्रम में दोषी पाए गए तो मैं सरकार के प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि के हैसियत से, और पार्टी का मैं प्रदेश का सचिव हूँ, मैं मांग करता हूँ कि यदि राजीव एक्का अगर दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन बिना जांच पड़ताल के किसी को दंडित किया जाना, ये जो बीजेपी बार बार कहती है उनको स्थानांतरित कर दिया, तो क्या फांसी पर लटका दिया जाए राजीव अरुण एक्का को? किसने कहा? जांच में किसी ने कहा ऐसा? भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ हुई कार्रवाई? हुई कार्रवाई ना। क्या हुई कार्रवाई? वहां से तत्काल हटा दिया वहां से। नहीं, हटाने का मतलब ये हुआ सर तुम्हारा ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? अरे यहां से थोड़ी सी दूर ट्रांसफर कर देंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ये कार्रवाई होती है आपकी सरकार में, से कार्रवाई बोलते हैं? चावला साहब नहीं, अगर कार्रवाई बोलते हैं तो मैं मान लेता हूं आपकी बात। चावला साहब, हाँ। माननीय बाबूलाल मरांडी जी का 22-24 सेकंड का एक क्लिप है जी, ऑडियो क्लिप। हाँ। क्या वो पर्याप्त है राजीव अरुण एक्का जी को फांसी देने के लिए? फांसी की मांग कौन कर रहा है? अरे भाई, क्या वो ये पर्याप्त नहीं है कि आपकी सरकार अच्छा कार्रवाई क्यों, आप इसे कार्रवाई मान रहे तो कार्रवाई क्यों की आपने? चलिए मैं मान गया कार्रवाई है, ट्रांसफर भी कार्रवाई होती है, मेरे को मालूम हो गया। चलिए ये कार्रवाई है, मान गया। फिर मैं प्रतुल जी आपके पास आ रहा हूं, मान गया सर, ये क्यों की कार्रवाई आपने आप ही के मुताबिक? तिवारी जी बता पाएंगे सर मुझे? जी, मैं तो आप तो कह रहे हैं कि प्रतुल सहदेव जी के, इसलिए मैं चुप लगा दिया। मैंने कहा, फिर इसको रिपीट करता हूँ। हाँ। ध्यान से सुनी जाए मेरी बात। हाँ। कि जांच कमेटी के जांच के क्रम में यदि राजीव अरुण एक्का दोषी पाए जाते हैं, सर मैंने पूछा कि आपने कार्रवाई क्यों की? मैं आप ही की बात मान रहा हूं, अब बताइए ना कार्रवाई क्यों की आपने, अगर आप इसे ट्रांसफर को कार्रवाई मान रहे हैं? प्रथम दृष्टया आरोप लगे, ऑडियो क्लिप आया 22-24 सेकंड का, मैंने तत्काल वहां से हमारी सरकार ने हटा दिया। वाह, प्रथम दृष्टिया प्रतुल सहदेव, सुना आपने क्या कह रहे हैं? कह रहे प्रथम दृष्टिया हमें दिखा, लेकिन ट्रांसफर कर दिया साहब का। यह कार्रवाई हो गई हेमंत की सरकार में। खैर वो ये कह रहे हैं, ना एक मिनट, आप साजिश के तहत फंसाने की कोशिश कर रहे हैं प्रतुल सहदेव जी। वो कह रहे हैं फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, 22 सेकंड की क्लिप है बस। आप एक सेकंड प्रतुल जी। हाँ तिलक जी, मुझे बहुत खुशी है, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे कनेक्ट हुआ। अब मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। देखिए, झारखंड में पिछले 3-3.25 वर्षों में जो कुछ भी भ्रष्टाचार का नंगा खेल हुआ, मुझे लगता है देश के किसी दूसरे राज्य में बिरले ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं। इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कहते हैं।
यानी राज्य पोषित भ्रष्टाचार। राज्य पोषित भ्रष्टाचार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ईडी ने जो 1000 करोड़ का सिर्फ साहिबगंज जिले में स्कैम हुआ था, माइनिंग स्कैम, उसका किंग पिन जिस व्यक्ति को ठहराया था, दोषी माना था, पंकज मिश्रा जी को, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि हैं। और जब मुख्यमंत्री जी को ईडी ने सम्मन करके बुलाया, उनसे पूछताछ हुई, तो मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे पता ही नहीं था इतना बड़ा स्कैम उसके साथ चल रहा है, उसके नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को सम्मन किए तो 3 महीने हो गए। अब तो 3 महीने से उन्हें पता है कि ईडी का जो ये आरोप था कि 1000 करोड़ के स्कैम के किंग पिन उनके विधायक प्रतिनिधि है, उसके बाद भी उनको नहीं हटाया। आप सोच सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, सत्ता के एक बड़े दलाल है प्रेम प्रकाश। जब उनके घर में रेड होती है तिलक, तो 2-2 AK-47 निकलते हैं, और किन गार्डों के? जिनके मुख्यमंत्री के घर में प्रतिनियुक्ति है। तो मुख्यमंत्री के घर में प्रतिनियुक्त गार्डों के हथियार एक सत्ता के दलाल के पास निकलते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ईडी रांची पुलिस को 4-5 महीने पहले लिखती है कि इस मामले में FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई करे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होगी कैसे साहब? ये जो पूरा भ्रष्टाचार का जो कनेक्शन है ना, ये सत्ता के शीर्ष तक जाता है। और आपको पता है ना राजीव, अरुण, इसका सिर्फ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नहीं थे, बल्कि झारखंड जैसे जहां नक्सलवाद बहुत ज्यादा सक्रिय है, वहां के वो होम सेक्रेटरी भी थे। यानी तमाम पुलिस जो थी, पुलिस अधिकारी थे, पुलिस फोर्स थी, उनके अधीन कार्य करती थी। तो ऐसा व्यक्ति जब सरकारी फाइलों को जैसा तो आपको ये लगता है कि मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है इसमें? अब देखिए, ये मैं अभी बैठकर मैं बोल दूं तो जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर मैं नहीं बन सकता। लेकिन कहते हैं ना 2+2 4 ही होता है, 5 नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि इन्वॉल्व है, सत्ता के गलियारे में जिनको सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, अमित अग्रवाल, उनका नाम आ रहा है, तो बहुत रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है तिलक इसको समझने में कि आखिर आपको समझ में आया तिवारी जी? फिर मैं आ रहा हूं सुशांत जी आपके पास। जो बात प्रतुल जी कह रहे हैं समझ में आया आपको? देखिए, कह रहे ये सब तो प्यादे हैं, असली राजा तो कोई और है, ये सब प्यादे हैं। तिलक जी, अवसर दीजिए कहने का। प्रतुल जी ने जो कहा, ये जब प्रतुल जी इस चैनल में आए हैं, पंकज मिश्रा जी का नाम लेना ये नहीं भूलते। और कैसे बोले? इस राज्य में जो गड़बड़ है उसका सबसे बड़ा सिंबल पंकज मिश्रा है। मुख्यमंत्री का साहब प्रतिनिधि है, और उसके बावजूद 1000 करोड़ का स्कैम वो सरकार कहती है पता ही नहीं। आपको पता है तिलक, एक एयरक्राफ्ट कैरियर साइज का पानी का जहाज गंगा नदी में और इस सरकार को पता ही नहीं था। 1000 करोड़ के पत्थर की खुदाई हो गई है, सरकार को पता ही नहीं। पंकज मिश्रा सिंबल है। थोड़ा सुनिए। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर से इस सरकार में झारखंड के खनिज संपदा की लूट हुई है। पंकज मिश्रा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये जो वही लोग हैं ना साहब, जो कहते थे जल जंगल जमीन की रक्षा करने आए हैं, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करेंगे, पर इनके संरक्षण में तो यहाँ पे जो नेशनल हमारा ट्रेजर है, कोयला है, माइंस है, पत्थर है, इसकी लूट हुई है। 3351 रेट है, वो मुख्यमंत्री जी के 2 वर्षों के कार्यकाल में 3351 रेलवे इलीगली बुक हुए हैं। और पंकज मिश्रा किंगपिन है। आज भी मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि वो क्यों है? राजीव अरुण एक्का मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ गृह सचिव थे, उनके घर में बैठकर एक दलाल फाइल डिस्पोजल। कितने शर्म की बात है, जिन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? ट्रांसफर कर दिया। आपको क्या लगता है गांव के लोग जो है, गांव का विकास, आप पंचायती राज विभाग को क्या कमजोर मानते हैं? आप तिलक जी, बड़ा प्रश्न है। अगर तिलक जी इनको रोकिए। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट। सुशांतो जी, ये झारखंड में हो क्या रहा है? देखिए, इतना विकास की गंगा बह रही है, इतनी गंगा बह रही है सुशांतो जी, कभी किसी के घर से बताओ AK-47 मिल रही है। विधायक सरकार के खरीद फरोख्त का आरोप, कोई साइन कर रहा है। अच्छा, मुझे दिल पे हाथ रख के एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो वीडियो जब आया, आपको अफसोस हुआ? ये देखकर, ये जो चला रहा हूं मैं, अफसोस हुआ आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज है प्रेम प्रकाश है कौन? सिर्फ आरोप
माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी सरकार चलती इस पर नहीं लगी। प्रेम प्रकाश वही है जो पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के दरवाजे दरवाजे घूमते थे। अंडा से बिहार से जब आए, अंडा के ठेका से लेके घर में अब AK-47 तक हो गए। किसने अगुवाई की, किसने उसको उठवाया, किसने उसको आगे बढ़ाया? कौन है प्रेम प्रकाश? ये नहीं कि हेमंत सोरेन के समय प्रेम प्रकाश आ गए। प्रेम प्रकाश की गढ़, प्रेम प्रकाश की जड़ पहले से गड़ी हुई थी 17.5 साल से। ठीक, आपने सींचा जी, आपने सींचा और बता दे। और नहीं नहीं, आपको तो मालूम था ना। सुशांत जी क्यों घुमा रहे हो मुझे? आपको तो मालूम था ना कि ये व्यक्ति ऐसा है, हैं? तो ये व्यक्ति ऐसा है, अंदर क्यों नहीं किए? जी जी, अंदर क्यों नहीं किए फिर? अगर आपको मालूम था ये व्यक्ति ऐसा है तो उसको अंदर क्यों नहीं किया आपने? नहीं नहीं, ये व्यक्ति अंदर कैसे होंगे? क्यों? उनके पिछले जो थे वो तो क्लीन चिट थे। जैसे देखिए, माननीय हमारे IAS पल्स हॉस्पिटल वाले मैडम को क्लीन चिट यही सरकार, अर्जुन मुंडा के सरकार ने उसे दोषी ठहरा के हाईकोर्ट में जांच में दिए, CBI जांच हुए, आपस ले लिए गए केस। क्यों आपस लेते भाई? क्यों आपस लेते? कोर्ट से क्लीन चिट देके अपने पड़ोस में बैठा लेते, अपने बगल में बैठा लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रतुल जी, और कहते हैं सुशांत जी जो बात कह रहे हैं ये तो आप ही के पाले हुए हैं। देखिए, अब 3.25 वर्षों से तिलक इनकी सरकार है। इन्होंने आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री पे कि वो कंबल घोटाला हुआ, तमाम तरह के घोटाले हुए। 3.25 साल से साहब आप क्या सोए हुए थे? अगर इन घोटालों में आप बोलने दे सुशांत, तो मैंने नहीं टोका आपको। आप लक्ष्मी नारायण तिवारी वाली आदत मत डालिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर इनको आपसे बेटी वो कोई अतिक्रमण नहीं करता प्रतुल जी। अभी तिवारी जी प्लीज उनको बात रखने दीजिए ना। तिवारी जी ओवरटेक करते हैं, आप ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक करते हैं। अब तिवारी जी ऐसा है ना कि अब मुझे बोलने दे, चूंकि एंकर ने मुझे समय दिया है। अगर 3.25 वर्षों में ये हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ या कोई दलाल था सक्रिय, उसके खिलाफ ये अगर कार्रवाई नहीं कर पाए तो यकीन मानिए तिलक, इनके पास कोई सबूत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम 3 महीने के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों को जेल भेजेंगे। और जब इन्होंने विजिलेंस के अधिकारियों को, जब इनकी गर्दन फंसी थी, इनको ईडी ने सम्मन किया था, तो ध्यान बांटने के लिए एक विजिलेंस के शीर्ष अधिकारी को कहा था कि मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग कीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। रातों रात उनका तबादला हो गया। वो विजिलेंस के प्रमुख हुआ करते थे, एडिशनल चार्ज में थे। तिलक, अगर इनके पास सबूत होता तो 3.25 वर्षों तक क्या हमने इनके हाथ पकड़ के रखे थे? आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? सुशांत जी जल्दी से, फिर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। जी जी, हम बताते हैं कि कैसे करेंगे जांच। ईडी ने जांच करते करते जब पीरियड आ गए रघुवर की तरफ, तब हेमंत सोरेन को बुलाते हैं। घोटाला हुआ रघुवर के समय, पैसा पकड़ा रहे रघुवर के समय के, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी से ये कैसे बोल रहे हैं? आप चुप रहे, हुए हैं, बोलने नहीं देंगे, हम भी नहीं बोलने देंगे, हम भी नहीं बोलने देंगे। आप बोलने नहीं देंगे। आप आपने कहा कि हमारी सरकार के समय का पैसा था, हमारी सरकार के समय का पैसा था, कर लिए। आपको जवाब देना होगा। आप इसको कैसे बोल रहे हैं कि हमारी सरकार के करने देंगे? आप 38 करोड़ रुपया जो निकला, की बातें कभी नहीं करता चैनल में बैठ के। लेकिन अब सुशांतों के पास कोई लॉजिक नहीं है। तो हमारी सरकार के समय पैसा था, क्या पैसा था? अरे जनता आपको कहाँ की छोड़ी है? आप छोड़ दीजिए। जनता की अगर बात करें तो जनता ने तो हमें हमेशा प्रचंड मेजोरिटी से जिताया। पिछली बार अब आगे अब आप बताएं, अब आप बताएं, बोलने देंगे आपको। बोलिए, बोलने क्या? सुशांत जी, सुशांत जी, एक मिनट, सुशांत जी, सुशांत जी, एक सेकंड, एक मिनट, सुशांत जी क्यों बीपी बढ़ा रहे हो अपना? एक मिनट रुक जाइए ना। हम काट के बंद कर ना अपना मेरे कार्यक्रम में बीपी मत बढ़ाइए। एक मिनट सुशांत जी, गलत गलत
सुशांत जी एक मिनट तिवारी जी बहुत देर से एक मिनट सुशांत जी नक्सल बना के जेलों में रखा सुशांत जी नहीं बैठाइए। अरे क्या फर्जी बातें करते हैं नक्सलियों अरे फर्जी बात करते हैं। एक एमएलए है आपका, वो एक एमएलए बिना बेच के पार्टी है, एक विधायक नहीं है आपका इस पूरे झारखंड में, और बैठ के बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर से बैठ के बातें करने वाले। एक विधायक भी क्यों नहीं है आपका? नक्सल बनाए नक्सल। एक मिनट सुशांत जी प्लीज एक सेकंड। प्रतुल जी एक मिनट प्लीज। तिवारी जी का ऑडियो रहेगा, तिवारी जी का ऑडियो एक मिनट। सुशांत जी क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो सर? एक मिनट सुन लो ना सवाल, इतना गुस्सा हो रहे हो, एक मिनट रुक जाइए ना। तिवारी जी चलिए मैं सुशांत जी की बात मान गया ईडी इनके बुलावे पर, सीबीआई इनके बुलावे पर, पैसा भी इनका, लेकिन सत्ता में आने से पहले तो आप ही ने कहा था ना कि ये सारे भ्रष्टाचारी सबको जेल में डाल देंगे। अरे तो 3 साल में क्या सवाल क्या तो सुन करें, लीजिए। सब तो इनका छोड़ा हुआ है। तिवारी जी सवाल तो इनके सुन खोए हुए- लीजिए। तिलक जी, देखिए जो तिलक जी, तिवारी जी मेरे साथ मत खेलना ऐसा कि सवाल तो सुन लो। तिलक जी, तिवारी जी सवाल तो सुन लो कम से कम। मैं ये कह रहा हूं कि जो अधिकार देश में देश के प्रधानमंत्री के पास है, राज्य में वो अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक वही अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने वादा किया था चलो छोड़ दो, फिर वो कहोगे है 2 लाख रोजगार क्यों बोलते हो, चिल्लाते हो। नहीं चिल्लाऊंगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो जिनको जेल में भेजना था उनको जेल में क्यों नहीं भेजा? देखिए मैं जब भी आप इस तरह के प्रश्न उठाते हैं मैं उत्तर में ये बोलता हूं, और आप या बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं वो कहते हैं कि कोरोना की बात शुरू कर देते हैं। नहीं आज बात मत करो, मत नौकरी की बात मत करो, कोई बात नहीं। हाँ आप बताओ मुद्दे की बात, आपने जेल में क्यों नहीं भेजा इन लोगों को? कुल मिला के 3 साल मुझे समय मिला। 3 साल में 2 साल से कम हम कोरोना से तिवारी जी 100 डिबेट में यही बात बोल चुके हैं, बात खत्म करो ना। मुझे इतना बताओ इनको जेल में क्यों नहीं भेजा? सुनिए ये सारे भ्रष्टाचारी जेल में क्यों नहीं भेजा? अरे सुनिए, तो इनके द्वारा जो कुकर्म किया गया उसका परिणाम तो जनता ने इनको दिया। सर आपने जेल में क्यों नहीं भेजा? जनता के मुद्दे पर क्या तो आप बोलने नहीं देंगे तो हम क्या? मैंने नहीं कहा, जो तथाकथित आपके समर्थक हैं वो बोल रहे हैं सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तथाकथित नहीं, आप जैसे समर्थक नहीं है। आप मैं बोलूं, आपने जेल में क्यों नहीं भेजा? एक मिनट, आप क्या बोलेंगे? सुशांत जी आप लोग नाराज हो जाते हो सवाल से, छोटा सा सवाल है, जेल भेजो। अभी प्रतुल क्यों नहीं भेजा? महादेव जी ने कहा सुशांतो जी आप तिवारी जी की तरह आदत मत डालिए, और अभी प्रतुल आप इनको बुलवा रहे थे तो प्रतुल महादेव जी टपक गए। तिवारी मछली बाजार की तरह जो तिवारी जी सर बताइए ना। कला विरोध करता हूं, नहीं जवाब देंगे। अपनी किरण जी बाजार कर रहे हैं, हम मछुआरों को टारगेट कर। अरे सर तिवारी जी इस तरह की कभी सिपाहियों को किसी के बारे में कह देंगे? क्या तमाशा है? तिलक ऐसे डिबेट एक मिनट तिवारी जी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट सुनिए प्रतुल जी आप ये कह रहे हैं कि ईडी पर भरोसा है ना आपको? आप तो सबसे ज्यादा होगा ईडी पर, सीबीआई पर, देखिए हमारे है कि नहीं? तो आप इनको जांच करने दीजिए। जो इक्का है और इक्का के राज है, अगर आपको लगता है इनके राज एक मिनट अब तिवारी जी उनको बोलने तो दीजिए। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, उनसे तो ले लो। अगर हम लोगों के बीच में ये टोकेंगे तो हम लोग भी ओवरटेक करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा तिलक जी। यदि हम लोगों के बीच में करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। तिवारी जी क्यों ऐसे नहीं चलेगा? तिवारी जी ये बराबर ओवरटेक करते हैं। तिवारी जी जब भी आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? मुझे आपकी सेहत का ख्याल रहता है। एक मिनट रुकिए तिवारी जी, ये डर क्यों? अब मुझे 15 सेकंड सुशांत जी इतना डिफेंस क्यों कर रहे हो भाई? अगर पाक साफ हो गए तो आ जाएंगे बाहर, प्रमोशन दे देना, प्रमोशन दे देना। सुशांत जी धरना देना, उसके लिए प्रमोशन दे देना। एक मिनट रुक जाइए, प्रतुल महादेव जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट फिर आ रहा हूं सुशांत जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। एक मिनट रुको, इतना परेशान हो रहे हो। जांच में पाक साफ हो जाए, प्रमोशन दे देना, दिक्कत क्या है? एक नहीं AK-47 दिला देना किसी और को। एक मिनट रुकिए, प्रतुल जी अपनी बात रखिए। प्रतुल जी का ऑडियो हुआ अब किसी को नहीं टोकते हैं। 10 अब जो लास्ट 5 मिनट बचा है,
मैं सिर्फ छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, रूपा तिर्की जब मर्डर केस हुआ था तो उस समय जब सीबीआई जांच का कोर्ट ने आदेश दिया तो रातों रात रिटायर्ड चीफ जस्टिस वीके गुप्ता के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन बना दिया। क्यों बनाया? जब सीबीआई जांच की ऑर्डर हो गया। अब मुझे खत्म करने दे। अब देखिए क्या हुआ। राजीव अरुण एक्का का जैसे ही वीडियो सामने आया और इस पर ईडी ने उन्हें सम्मन किया, फिर से एक जुडिशियल कमीशन राज्य सरकार ने बना दिया उसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस वीके गुप्ता के नेतृत्व में। वीके गुप्ता झारखंडी है क्या? झारखंड में क्या 1 दर्जन यहाँ के मूलवासी जज रिटायर करके बैठे हुए हैं, वो सरकारी जज बन गए हैं झारखंड के। बार बार ये जुडिशियल कमीशन के नाम पर सिर्फ जस्टिस वीके गुप्ता की क्यों नियुक्ति होती है? सरकार कवर अप कर रही है, सरकार फंस गई है। सरकार को पता है कि जब प्रधान सचिव सुशांतो जी वीडियो रैकेट में फंस गए हैं। सुशांतो जी, आप ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मसला छोड़ दीजिए। अब ये जो पूरा विवाद है, चलिए ठीक है, जांच करवाने का अधिकार मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री क्यों नहीं करा रहे, किसी को जेल क्यों नहीं भेज रहे, सब दोषी थे तो सत्ता में आती सबको जेल भेज देना चाहिए था। जांच होती कहां हुई, कैसे हुई, क्यों नहीं हुई जांच, वो तिवारी जी ने कहा कि कोरोना आ गया था इस वजह से जांच भी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए सुशांत जी, जो ये आप जो क्लिप आई है 22 सेकंड वाली और उसके बाद जो मसला सामने आया है, ये इसे सजा कहते हैं या मजा कहते हैं? मजा नहीं, जो 22 सेकंड क्लिप देख रहे हैं वो तो जांच की विषय है, जांच होगी। आप इतना डिफेंस कर रहे हैं तो बताइए तो ना कि सजा है मजा है। फिर सुनना नहीं है। आपको ये बताइए कि एक लिफाफा लेके आके सब नौटंकी हुए पूरे राज्य में, हर चीज में नाटक होती है और लास्ट में जाके जांच पत्र में खत्म हो जाती है, यही है। लेकिन जांच नहीं क्यों होने देते हैं? हमको लगता है कि ईडी को जांच करनी चाहिए। जो रघुवर की पीएड थी और हेमंत सोरेन की पीएड थी। तिवारी जी, ईडी की जांच से कोई दिक्कत तो नहीं? ना जांच हो तिवारी जी, जांच कराएंगे जांच हो, उनकी जो जरूरत है 22-24 सेकंड का ऑडियो क्लिप पर दंड नहीं दिया जाएगा। 22-24 सेकंड का ऑडियो क्लिप पर्याप्त नहीं है। आपने जांच कर ली? होनी चाहिए। तिवारी जी, आपने जांच कर ली ना? वाह, तिवारी जी कह रहे कोई गुनाह नहीं, केंद्र के साथ गठबंधन में कोई गुनाह नहीं, जांच हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं। तिवारी जी, जांच हो गई, कोई गुनाह नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ जांच हो गई, जांच हो गई। तिवारी जी ने जांच करी। 10 सेकंड प्रतुल जी, 10 सेकंड, कार्रवाई हो। सिर्फ लास्ट में 5 सेकंड, 10 सेकंड प्लीज, जल्दी से, वक्त खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने तिवारी जी ने कहा कि कोरोना काल में इनकी सरकार ने काम नहीं किया। कोरोना काल में 2021 जब लोग जांच में बांटते थे। चलिए ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तिवारी जी आराम से सर, आपकी सेहत का मुझे बहुत ख्याल रहता है, गुस्सा मत होया करिए। मेरे डिबेट में पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाते हैं, आप इतने बेहतरीन प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रतुल जी, आपका भी, सुशांतो जी आपका भी। बहुत वक्त के बाद आप तीनों एक साथ दिखाई दिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। तो इक्का हाजिर हो, अब क्या होगा, वाकई में राज खुलेंगे या फिर ये सिर्फ सियासत है? अब देखिए आगे आगे होता क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।